हो गए, जी जी जी, तब जुड़े हुए थे आपसे। बड़ी अच्छी बात हुई थी तो आज देख के अच्छा लगा। स्वागत है आपका वंस अगेन। हाँ जी, आपके अंदर ही बहुत पेशेंस आ गया बात करते हुए। उस समय तो खैर आपको सारी स्ट्रीमिंग का उतना शायद अनुभव ना था, लेकिन आज के समय में तो काफी अनुभव आ गया है। बस लगता है आप आप जैसे स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको समझाता हूँ पीएसडीएल भाई। आप जैसे सनातनी भाई या विष्णु भाई आए, जितने आए हैं, वो लोग हैं अच्छे लोग, बात सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, बात रखने का मौका भी देते हैं, खुद बात रखते भी हैं, और विषय के साथ स्टिक रहने का प्रयास भी करते हैं। ऐसे लोगों से बात चल सकती है पीएसडीएल भाई, ठीक है ना, ये चीज है। तो अगर कोई आके अखड़ मजाज करेगा, टॉपिक पे बात ही नहीं करेगा पीएसडीएल भाई, तो फिर उससे क्या करेंगे? फिर तो लड़ाई तो हम करते नहीं है ना, हम शरीफ लोग हैं भाई, लड़ाई वाले तो नहीं है। चलो यही ठीक है, आपको कम से कम याद है कि हाँ बात हुई थी। जी जी, आपसे बड़ी अच्छी बात हुई थी। हाँ, वो सत्य प्रकाश के ऊपर हुई थी अपनी बात, काफी समय पहले, काफी टाइम हो गया। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा, आपका जो श्लोक था, हो सकता है आप भी शायद नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, क्योंकि अनुवाद आप काफी, अनुवाद सॉरी, आप क्योंकि हाँ जी। काफी समय बाद आए हैं, मैं चाह रहा हूँ हम्म। आपके साथ एक चीज डिस्कस करूं, पहले आपका पक्ष ले लूं, क्योंकि 8-9 महीने पहले तो स्थिति और थी, आज की वर्तमान में स्थिति और है, सूरत हाँ जी, हाल हाँ जी, थोड़ी सी बदली है। तो हाँ जी। ये देखें यार, ये बंदा जो है एक्स मुस्लिम्स का चैंपियन बना हुआ है, इंडिया का लीडर, ये जो साहिल है, ठीक है, ये एक पोस्ट शेयर करता है जिसके अंदर मुझे टैग किया हुआ है, और कई स्कॉलर्स को टैग किया है, और कई बड़े बड़े दिख नहीं, चैनल्स को टैग किया, ठीक है। चश्मा नहीं लगाया हूं मैं, दिख नहीं रहा मेरे को इसमें। अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, चश्मा लगा लें अगर है पास तो। नहीं नहीं, अभी नहीं नहीं, अभी ऑफिस से निकला हूँ, अभी तो अभी इतना दिख नहीं रहा, अभी चश्मा भी चलें साथ कोई में नहीं, नहीं है, निकला है। हाँ जैसे करें, मुझे सुन लें, अगर आपको बात हाँ समझ हाँ आ गई तो ठीक है, हाँ फिर मैं हाँ जी, बताऊंगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अब इस बंदे ने एक पोस्ट शेयर की अपने कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर, भगवत गीता वर्सेस कुरान कंपैरिजन, ठीक है, और शेयर ठीक करके है। कहता है मोमिन प्लीज आंसर, के मोमिनो जवाब दो। अब हमने शुरू कर दिया स्ट्रीम, ये मेरी दूसरी स्ट्रीम है, भगवत गीता वर्सेस कंपैरिजन जो है कुरान, कंपैरेटिव स्टडी। इनमें से एक भी चेला चांटा, इनको मैंने कॉल की है, अभी आप मौजूद है, मैं 1 मिनट दोबारा कॉल करता हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा जरा, मैं दोबारा कॉल करता हूँ। मजाल है कि ये बंदे कॉल उठाए हैं, मैदान में निकले हैं, हिंदू हमारे सनातनी भाई जो है बेचारे, वो आके थक गए हैं डिस्कस कर करके, ये लोग मजाल है कि मैदान में निकलते हूँ। अभी देख, मैं दोबारा इसको कॉल करने लगा लाइव जरा, तो लाउड मोमिन स्पीकर। कैसे जवाब देंगे इस बात का? तो वही मैं कह रहा हूं कि लोगों को खुश करने के लिए, अब इसको कॉल जा रही है, रुके जरा, ये रिंगिंग हो रही है, यानी लोगों को खुश करने के लिए, हिंदुओं से पैसा ठगने के लिए, सुपर चैट देखने के लिए अपनी पोस्ट लगा ली। हाँ जी खचवाला जी, क्या आप गीता को मानते हैं? नहीं जी मैं गीता को नहीं मानता। क्या आप सनातनी हैं? नहीं जी मैं सनातनी कोई नहीं। एक्स मुस्लिम साहिल जाहिल साहब, क्या आप सनातनी हैं? नहीं जी मैं सनातनी कोई नहीं। गीता को मानते हैं? नहीं जी नहीं मानता। तो ये मैंगो लेने को लगाई है, हिंदू मुस्लिम लड़ाई करवाने के लिए लगाई है तूने? बेवकूफ समझा हुआ है सनातनियों को और मुसलमानों को, मुंह उठा के लड़ा लेते हैं, खुद कॉल नहीं। अब ये देखो भगौड़ा, कॉल कर रहा हूं, कॉल नहीं उठा रहा, ऐसा भगौड़ा ही है। ये लोग हैं पीएसडीएल भाई, ये समस्या बन गई है जी। तो इसमें न तो मोमिन लोग आंसर दे पाएंगे, न हिंदू दे पाएंगे, क्योंकि ना तो हिंदू ने कुरान पढ़ी हुई है, न मोमिन ने गीता पढ़ी हुई है, तो कैसे आंसर देंगे इसमें? जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। चले ऐसे करते हैं, मैं आपसे आंसर ले लेता हूं, एक क्वेश्चन पूछता हाँ हूं, जी, ऐसा कर लें? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। यहां पर इसने तीसरी लाइन के अंदर लिखा हुआ है, गीता इज अबाउट डाउटिंग, ठीक है जी। ठीक है। यहां मैं आपको ये स्लाइड दिखाने लगा हूं, ये इसको पढ़ के मुझे समझा दे, भगवत गीता 4 का 40 है कि ये क्या, ये हाँ, अलाउ कर रहा है कि आप डाउटिंग करो, या डाउट कर लो, ये स्केप्टिकल हो जाओ? गीता तो डाउट पे ही पूरा, उसका जो सार है वो डाउट पे ही तो है। जब अर्जुन को डाउट था कि हाँ मैं अपने जिस शस्त्र उठाऊं या ना उठाऊं, तभी तो उन्होंने ये पूरा गीता का सार दिया हुआ था कि क्यों उठाना है और आप क्यों नहीं उठा रहे हो। डाउट को ही तो क्लियर नहीं, किया है, तो गीता डाउट को हाँ, क्लियर करती है। हाय हाय हाय, क्या बात है,
क्या बात, क्या बात है। ये देखिए मजे की बात क्या है कि इसका मतलब ये है, आप कह रहे थे मुसलमान ने भगवत गीता पढ़ी नहीं वो क्या समझेगा। ये देखिए मुसलमान ने क्या लिखा हुआ है, गीता इज meant to clear the doubts of its reader. Arjun was a हाँ जी, doubtful person, so Krishna eliminates his doubts through answering them. How हाँ can जी, one सही say ना। that Gita brings doubting nature? It is blasphemy rather than praise. मैंने ये बात की है क्योंकि गीता तो डाउट्स को दूर करने के लिए थी, डाउट हाँ जी, लाने के लिए डाउट नहीं। को, हाँ, हाँ, ये गीता उल्लू का का सार पट्टा, ही डाउट क्लियर करने का है। एग्जैक्टली ये उल्लू का पट्टा यहाँ शोखी मारते हुए हिंदुओं को खुश करने के लिए गीता इज अबाउट डाउटिंग। लो ये क्या बेवकूफ है, ये ना इन्होंने गीता पढ़ी, ये सनातनी को भी शायद पता नहीं मूर्ख समझते हैं कि जो भी लगा देंगे चल जाएगा, क्योंकि मुसलमान तो खामोश नहीं बैठेगा। सनातनी ने तो चलो इस्लाम की नफरत के अंदर खामोश बैठना ना, इनको कुछ बोलना नहीं। हम तो मुसलमान है भाई, हम तो खामोश नहीं बैठेंगे, हमने तो कुरान का डिफेंस करना है। आप गीता अगर प्यारी है तो इनके मुंह पे चांटे मारो जाकर और इनको कहो कि गीता की अपमान क्यों कर रहे हो, गीता तो ये गीता तो आई डाउट को क्लियर करने में। यही तो रो रहा हूं इनके सामने शुरू आज प्रोग्राम में, गीता का सारा सार ही आपत्तियों को दूर करने में और संदेह को और शंकाओं को दूर करने में है। बिल्कुल सही है। ये इसने ड्रामा नया खोल दिया उल्लू के पट्टे ने, ये क्या तमाशा है यार। पीएसटी वाल भाई आप ही इनको समझाएं, हमारी नहीं सुनते ये। क्या कहें यार इनको पीएसडीएल भाई। देखें आपको आवाज आ रही है जी? हाँ जी, इसको जरा बैक करना, बैक। ये ले, ये नहीं, इसके पहले बैक जो वो टाइटल लगाया था ना वो वाला, एक मिनट जी। अच्छा, इसमें गीता की कुछ लाइनें तो सही लिखी हुई हैं। नहीं डाउटिंग के बारे में बताया ना मुझे, आज डाउटिंग का नहीं प्रोग्राम है। नहीं, मैं तो डाउटिंग की नहीं, मैं डाउटिंग तो वो गलत ही है, वो नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन नीचे कुछ लाइनें हैं वो सही लिखी हुई हैं। हाँ वो आगे एपिसोड आएंगे उस वक्त मैं आप, पूछूंगा कि वो सही है, वो उस नहीं वक्त कुरान के पूछूंगा। बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो गीता का लिखा है ना, गीता इज अबाउट सीकिंग, इज अबाउट हाँ इवॉल्विंग, एक्सपेंडिंग, ठीक है, इज अबाउट क्वेश्चनिंग। हाँ हाँ सही है, गीता इज अबाउट क्वेश्चनिंग, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है जबरदस्त। चले वो तो आगे एपिसोड आएंगे उसके ऊपर बात होगी। सवाल इस अच्छा, वक्त ये है कि गीता इज अबाउट डाउट। आज की जो एपिसोड है ना पीएसडीएल भाई, वो है द डाउट। हाँ, क्या गीता डाउट करने का कहती है कि डाउट करो हर चीज को? गीता तो नहीं नहीं कहती नहीं, है कि यार आपने पूरी आस्था विश्वास और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जीना है। आपने युद्ध में खड़े होना है तो चाहे आपके अपने क्यों ना हो, सत्य की खातिर उनको भी त्यागना है। ये तो कॉन्फिडेंस की बात करती है गीता, ये ड्रामेबाजी करता है हमारे साथ। नहीं, युद्ध के लिए खड़े होना है कंडीशनों के बेस पे, क्या हाँ जी, सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। युद्ध हाँ युद्ध युद्ध गीता में ये भी है कि युद्ध ना करना भी उसकी प्रायोरिटी जो है, युद्ध ना करना है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी है उसका युद्ध ना करना है। लेकिन जब परिस्थितियां ऐसी बन जाए कि युद्ध करना है, तो फिर युद्ध में क्या करना है, क्या ना देखना है, क्या देखना है, इसके बारे में है। चले जबरदस्त हो गया। मगर ये तो क्लियर हो गया ना कि इन्होंने झूठ बोला गीता के ऊपर, गीता ने ऐसा हाँ, कुछ नहीं कहा। ये लाइन गलत है कि गीता इज अबाउट डाउटिंग, ये तो गलत है। हाँ जी जबरदस्त हो गया, ठीक हो गया जी। ये हमारा पहला पॉइंट था आज का जिसको हम आज क्लियर कर रहे थे, द डाउट को। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये ऊपर वाले की कृपा से और उसके फजल से पीएसडीएल भाई ने गीता का जो ओरिजिनल पक्ष है उसको रख दिया और स्टैंप कर दिया कि एक सनातनी ये बात कर रहा है कि भाई ये जो पोस्ट बनाई गई है कि गीता इज अबाउट डाउटिंग, ये बिल्कुल गलत है। अब खच वाला जिसका ना गीता से कोई ताल्लुक, ना सनातन धर्म से कोई ताल्लुक, ना साहिल का सनातन से ताल्लुक, ना गीता का ताल्लुक, ना कुरान से कोई ताल्लुक, ना इस्लाम से कोई ताल्लुक, बीच में लटके हुए हैं नोनों की तरह, बीच में लटके हुए हैं जैसे नोनों लटक रही होती है, ऐसे लटके हुए हैं। ना दाएं के ना बाएं के, ना किसी घर के ना किसी घाट के, धोबी के कुत्ते ये यहाँ आकर कपड़े खराब करना शुरू कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने के चक्कर में हैं जी। आता जाता इनको कख कंडा नहीं है। तो ये क्या तमाशा इन्होंने सुपर चैट और धंधे के नाम के ऊपर लगा रखा है।
तो पीएसडीएल भाई ने आज क्लियर कर दिया। पीएसडीएल भाई आप कुछ और बात रखना चाहे तो जरूर सर रख सकते हैं जी। अच्छा, मैंने ये अभी आपके जो 2 श्लोक आपने इनका अनुवाद किया, मुझे नहीं लगता या आपको उस तरीके से अनुवाद शायद आप ना कर पाए, या आप जिस तरीके से वो श्लोक को समझ रहे हैं ना, अभी इसके पहले जो बात कर रहा था, क्या नाम था उसका, टीके टीके था, और एक वो भगवत गीता की 9 की 32 की बात तो नहीं कर रहे आप? हाँ, तो उसके बारे में जरा उसको लगाइए एक बार। जी जी लगा दिया मैंने, आपके लिए लगा दिया जल्दी जी। हाँ हाँ, तो इसमें आप इस ऊपर के श्लोक को नीचे से जोड़ रहे हैं। पाप योनम स्त्रियो वैश्यस्था शूद्रोपि यान्ति परम गतिम, ठीक है ना? अच्छा, इसको आप जोड़ रहे हैं, ऊपर से नीचे जोड़ रहे हैं ना? जी 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 जी। अच्छा, जुड़ रहा है आप वो जुड़ रहा है। नहीं नहीं हाँ, आप जुड़ रहे हैं ना? तो आपने इसका पाप योनिया, इसका आपने क्या संदर्भ निकाला है इसका, पाप योनिया का? यानी आप ये कह रहे हैं नीचे के साथ ये नहीं जुड़ रहा? नहीं नहीं, जुड़ रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं इसका क्या संदर्भ निकाला है? हाँ, तो फिर अगर जुड़ रहा है तो फिर जो हमने निकाला है वो पब्लिक के सामने है कि पाप योनिया से ये लोग निकले। मैं समझ गया। पाप योनिया का मतलब क्या है? पाप योनिया का मतलब क्या होता है? कॉमन सेंस है उतनी देर। हमने को गलत कहा है? अगर गलत कहा है तो उसको पाप योनि का मतलब होता है पाप योनि। मैं उसको ठीक ही करूंगा, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ योनिया का मतलब क्या होता है? क्या होता है? हाँ, पाप को हटाइए अभी आप, योनिया का मतलब बताइए आप, योनिया का मतलब क्या निकालना, आप क्या सेंस निकालना है उसका? पाप को नहीं हटा सकते हैं क्योंकि पाप योनिया एक पूरी टर्म, एक फिलोसॉफिकल टर्म है सनातन धर्म के अंदर। योनि सेपरेट नहीं होगी। पाप योनिया पूरा एक वर्ड है, एक कॉन्सेप्ट है। आप एक कॉन्सेप्ट को अलग नहीं कर सकते। नहीं, कॉन्सेप्ट को अलग नहीं कर रहे, मीनिंग को तो करना पड़ेगा ना। जो मीनिंग जो बना है, ये कंपाउंड मीनिंग है। हाँ, मैं करता कहाँ हो रहा है? पाप योनिया करता कहाँ से हो गया? योने का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको भी बताइए। योने जो है इट इज फॉर स्पीशी, ओके, एंड पाप इज सिन, तो सिनफुल स्पीशी, ये मतलब उसका सीधा मतलब है। योनिया का केवल एक यही मीनिंग है जो आप बता रहे हैं कि कुछ और भी मीनिंग है? यहाँ पर यही मीनिंग है। यार इन्होंने नहीं, यहाँ पर पीएसडीएल भाई रुके। योनिया का मीनिंग आप चेंज नहीं करें। पाप योनिया जब आया है ये पूरा कॉन्सेप्ट है। मैं दोनों पाप तो एक मीनिंग है, ये आप मान रहे हैं ना? पाप तो एक मीनिंग है, फुल मीनिंग है अपने आप में। फर्क समझें, दो चीजों में फर्क समझें। मैं आप आंसर दो, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। मैं आप क्वेश्चन ही कर रहा हूं, मैं कुछ पूछ रहा हूं, आप उसका क्वेश्चन कर रहे हो। मैं आपसे केवल नहीं, मैं समझ गया। डाउट मुझे क्लियर करना है ना मेरा प्यारे भाई, नहीं समझ रहे ना? रुके जरा। मैं चलिए, आप पहले आप क्वेश्चन कर लीजिए, मैं आंसर दूंगा, फिर मैं क्वेश्चन करूंगा, आप आंसर देना, ठीक है ना? ठीक है बिल्कुल। हाँ, क्वेश्चन नहीं करता, मैं अपना पक्ष रखने लगा इस चीज को। आप बिल्कुल रखिए सर, ठीक है ना? तो बेफिक्र हो जाए, आपको उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपना पक्ष रखने लगा हूं। अगर मेरे पक्ष के ऊपर आपको कोई आपत्ति हुई तो रखिएगा, उसको प्रमाण के आधार पर दर्ज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सर। याद रखना चाहिए कि संस्कृत जुबान के अंदर दो प्रकार के शब्द सामने आते हैं। एक वो होते हैं जो अपनी धात के अंदर, अपनी रूट के अंदर सेम होते हैं, और एक ऐसे शब्द हैं जो दो मुख्तलिफ शब्दों से मिलकर अपना एक अर्थ उत्पन्न करते हैं। इसीलिए ऋषि पतंजलि ने कहा है कि एक शब्द होता है, एक शब्द का अर्थ होता है, और एक शब्द और अर्थ का संबंध होता है। यह महाभाष्य के अंदर ऋषि पतंजलि ने लिखा हुआ है, व्याकरणकार हैं बहुत बड़े संस्कृत के। तो यहां पर गलती ये लग रही है, ये जो कर रहे हैं पीएसडीएल भाई, ये शब्द और अर्थ के संबंध को अलग कर रहे हैं। ये संस्कृत के व्याकरण के विरुद्ध है, नियमों के। याद रखना चाहिए, पाप और योने ये दो अलग शब्द हैं, मगर पाप योनिया जब ये मिलते हैं, दो शब्द मिलकर एक शब्द बनता है, तो ये सनातन धर्म की फिलोसॉफिकल एक ऐसी टर्मिनोलॉजी को जन्म देता है जिसका अर्थ और शब्द आपस में संबंधित हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। इतनी सी बात है। अब आप बात कर ले मेरा भाई, ये मैंने पक्ष रखा है।
और आमिर भाई एक चीज और है इसमें, अगला जो श्लोका है उसमें पुण्यशाली के ऑपोजिट में आया है। हाँ। तो बिल्कुल मायना बिल्कुल क्लियर है इसका, पुण्यशाली का जब ऑपोजिट लिया जाएगा तो ये सिंफुल बर्थ ही होगा, इसका मायना चेंज नहीं हो सकता। रिसाइकल और मल्टीपल बर्थ्स के कॉन्टेक्स्ट में ये पूरी फिलोसॉफिकल एक टर्म है पाप यून, जिसको बहुत बड़े तादाद के अंदर भरकर एक्सप्लेन किया गया है पुराणास के अंदर, बहुत डिटेल के अंदर। इससे कोई बंदा इसके अंदर ये पीएचडीएल भाई शब्दों को अलग करके उनके अर्थों के साथ खेलना चाह रहे हैं, ये व्याकरण और निरुक्त के नियमों के विरुद्ध है। ये मेरा पक्ष है, मैं आपके सामने रख दिया। चलिए ठीक है, हो गया आपका। मैं ये जी, पूछ मेरा रहा हो हूँ, गया। पाप का मीनिंग तो आपको मालूम है? अब आप बोलें, आपका टाइम है, मैं खामोश हूं भाई। मैं पूछ मेरा क्वेश्चन आंसर तो दो। पाप का मीनिंग तो मालूम है? एक संपूर्ण शब्द है पाप। ऐसे, हाँ, ऐसे करें, आप अपना टाइम ले, बोल लें। सबको पता है पाप शब्द का अर्थ क्या होता है, स्त्री का क्या होता है, योनि का क्या होता है, सबको नहीं पता नहीं, सबको नहीं मालूम है पाप का क्या अर्थ है। पाप तो फिर आप बोले भाई, बता फिर दीजिए। आप मुझसे राजी नहीं हो, हाँ, मुझसे पूछ के फिर उसके बाद आप कहते हो नहीं तो नहीं नहीं, मुझसे अब आप आंसर। चलिए ठीक है, भाई, मैं आपको ठीक है आप, मैं आपके हिसाब से बोलता हूँ। आप चाहते हैं मैं आपके हिसाब से बोलूं, मैं आपके हिसाब से बोलता हूँ, ठीक है ना? मैं ये नहीं आपके अकॉर्डिंग बोलता हूँ, आपकी बात में सहमति देके मैं आपके हिसाब से बोलता हूँ। नहीं, मैं ये नहीं चाह रहा, सुन ले, दोबारा सुन ले। मैं ये चाह रहा हूं जो आपका पक्ष है उसको रख दें। मैंने जैसे अपना पक्ष रखा, आप अपना पक्ष रख दें, ताकि अगर मुझे कोई आपत्ति होगी मैं प्रश्न उठा लूंगा, आप उसको उत्तर दे दीजिएगा। ओके। पाप को संस्कृत में अधर्म, गलत, गंदा, कई तरीकों से इसका वर्णन किया गया है संस्कृत में। अब आते हैं योनिया हो गया। योनि मनुष्य, जीव, जंतु, इनको योनि के जाति में वर्णन किया गया। तो पाप योनिया यानी कि अधर्म की योनि में जन्म लेने वाले, जो अधर्म की योनि में जन्म लेते हैं, जैसे राक्षस, जो भी राक्षस हैं, या गलत काम करने वाले, गंदा काम करने वाले, लोगों को सताने वाले, पाप योनिया, गंदी योनि में जन्म लेने वाले। ठीक है, आपको अब इसमें कोई आपत्ति हो तो बता दीजिए। मैं पूछ लूं इनसे इस पे क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल सर। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि ये सब लोगों ने पाप योनि में जन्म लिया है, किसने लिया? इसमें कहां बताया किसने जन्म लिया? इसमें कहां बताया? अच्छा, किसने लिया आप बताइए। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन चार कैटेगरी जो है। अरे तो 4 कैटेगरी नहीं, पहला श्लोक तो पढ़िए, कौन किससे क्या कह रहा है ये तो पढ़िए उसको। हाँ, इसमें अर्जुन कहते हैं हे पार्थ, यानी कि इसमें कृष्ण कह रहे हैं पार्थ, कृष्ण के बारे में। कृष्ण जो बोल रहे हैं गीता में वही बताया गया जो कृष्ण बोलते हैं, या कृष्ण के बारे में बोला जाता है। ठीक है, तो कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पे, हे पार्थ अर्जुन, जो पाप की योनि में जन्म लेने वाले हैं, फिर भले ही वो स्त्री नहीं, और फिर भले ही नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं रीजन क्या है। अच्छा, मैं बता देता हूँ। ठीक है आप बताऊंगा, मैं इसका बताइए सर, बताइए। इसीलिए क्योंकि अगला जो श्लोका है उसमें पुण्यशाली की कैटेगरी है। अगला श्लोक पढ़ा आपने? मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ पढ़ी, तो आप चलो, मैं आप जो कह रहे हैं उसको मान लेता हूँ। आप जो कह रहे हैं, मेरा क्वेश्चन पहले है, मेरा क्वेश्चन सीधा है। आप मुझे बताइए कि राजश्री मतलब जो वॉरियर क्लास है और जो ब्राह्मण है वो पुण्यशाली क्यों है, शूद्र, वैश्य, स्त्री पाप योनि क्यों है? एक्सप्लेन कीजिए। पता नहीं ये आपने कहाँ पढ़ा है। वैश्य की योनि, अगर आप जाति वाइज कैटेगराइज कर रहे हैं कि स्त्री और ये पाप की योनि के हैं, वैश्य को कभी भी छोटी योनि का नहीं माना है, जितने वैश्य लोग देख रहे हैं। और जो हिंदू, अब चक्कर यही तो है, आप बीच में आपने पूछा मुझसे, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप गलत जवाब दे रहे हैं। मैंने आपसे सवाल कुछ और किया, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। देखो, मेरा सवाल आपने सवाल सुन लीजिए फिर से। मेरा सवाल ये है कि 2 श्लोका में 2 अलग अलग कैटेगरीज हैं। सिंपल सा आपको मुझे बताना है कि दोनों कैटेगरीज अलग अलग किस आधार पर है,
और आधार आपको बताना है गीता से, आपके शब्दों में नहीं, आपको प्रमाण गीता से ही देना है मुझे। तो इसमें दे तो रहे हैं प्रमाण, इसमें दे तो रहे हैं प्रमाण। रेफरेंस चाहिए ना मुझे, आप जो बोल रहे हैं उसका मुझे रेफरेंस चाहिए। आप जो हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि पाप योना स्त्रियों वैश्याते शूद्राते अपि, इसका मतलब है पाप की योनि में शूद्र, स्त्री और वैश्य ये जन्म लेते हैं, ये एक ही योनि के, आप यही तो कह रहे हो ना? एक कैटेगरी के लोग हैं। हाँ, एक कैटेगरी, यही कह रहे हो ना? तो पूरे हिंदू वर्ष में जितने भारतीय लोग हैं और जो इस समाज से आते हैं वो इस बात को जानते हैं कि बैस नहीं, तो फिर फिर आपने कैसे रेफरेंस निकाल दिया कि बैस और स्त्री एक ही कैटेगरी के, एक ही योनि के हैं? एक मिनट, अगला श्लोक का लगाइए जरा। एक मिनट, ओहो रुक जरा। जी जनाब, इसको बड़ा कर दीजिए थोड़ा, थोड़ा और बड़ा। इसमें कौन कौन है? हाँ, पुण्य भक्ता, राजसस्ता, इसमें है पुनः ब्राह्मणा, पुण्य भक्ता, मतलब इसका पुनः ब्राह्मण, हाँ ब्राह्मण हो गया, पुण्य भक्ता हो गया। इसका मतलब क्या है? एक मिनट रुकिए, कि पुनः ब्राह्मण, पुण्य भक्ता, राजस, राजाओं के बारे में ब्राह्मण, वजस्माम, कौन सा अध्याय? अध्याय 9 श्लोक 33। निकाल लें जल्दी कि पुण्य ब्रह्मणः पुण्य भक्ता राजस्य तथा। जी के में यानी हुआ क्या? पुनः ब्राह्मणा, ऋषिगणा, पुण्यवान, जो पुण्य, हाँ पुण्यवान, जो ज्यादा धर्म कांड कर, जो अच्छे काम करता है। यहाँ ब्राह्मण से ताल्लुक नहीं, ब्राह्मण हो गया ब्राह्मणा तक, पुण्य हो गया पुण्य काम करने वाला, भक्तगण यानी कि जो सेवा करता है, जो अच्छे पे चलता है, राजसस्या हो गया राजा। भाई रुक जाए, आसान करते हैं, बहुत ही लंबा, बहुत कान दूर से खींचने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या ट्रांसलेशन कर रहे हो भाई, इसकी आसान कर देते हैं। क्या इसकी आप क्या इसका अनुवाद क्या पेश कर रहे हो कि पाप योनि से जो जन्म लेते हैं, चाहे भले फिर वो फिर स्त्री हो, ये कर रहे हैं कुछ ऐसे करके? हाँ, जो जिनका जन्म उस योनि में होता है जहां वो गंदे कृत्य या काम करते हैं, उस योनि के बारे में बताया है। योनि मनुष्य, जीव, जंतु, 3 तरह की योनि है। इन योनि में मतलब जो गंदी योनि, पाप योनि, जो गंदे कामों की योनि में जन्म लेते हैं, जो गलत काम करते हैं, जो राक्षस कुल के हैं, उस योनि में जन्मे, चाहे स्त्री हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, कोई भी हो। रुके एक मिनट, सही मुस्लिम भाई प्लीज, सही मुस्लिम भाई, एक मिनट यार भाई, एक मिनट जरा रुक जाए। हाँ, आप बोलें, चाहे बोलते रहें, चाहे वाले, चलो चाहे छोड़ दी, स्त्री, वैश्य, शूद्र, क्या है ये? ठीक है, ये पाप की अगर योनि में तो इनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। अच्छा, यानी इसका मतलब है कि ऐसी स्त्रियां हैं जो पाप योनि से बाहर भी हो सकती हैं, हैं? ऐसी स्त्रियां नहीं, जो ये काम करती हैं, वो स्त्रियां। आप सुनो जरा, गौर करो। हाँ, भले ही चाहे ही ये ऐड भी कर लो, मुझे ये समझाओ कि पाप योनियों के बाद स्त्रियों, वैश्यों, शूद्रों, इनका जिक्र करने का तुक क्या था, ये मुझे बताएं। इसको समझा दे, ऐसे आप समझाना चाह रहे हो? बिल्कुल समझा देता हूं, बिल्कुल समझा देता हूं। ब्राह्मण जाति से ना होके कर्म से होता है। जो कर्म ब्राह्मण के करता है वो ब्राह्मण होता है। मैंने क्या पूछा है? आप जो ही तो यही तो पूछ रहे हो ना, समझा दीजिए कि ये पूछ नहीं रहा, मैं ये पूछ नहीं रहा। हाँ, आपने कहा कि पाप योनि से जो जन्म लेता है, चाहे फिर वो स्त्री हो, ये हो, वो हो, फलाना हो, ये कहा ना आपने? हाँ। यहां पर स्त्री का जिक्र करने का तुक क्या था?
ये मैं जानना चाह रहा हूँ। इसका तुक था ना, तुक का मतलब ये था क्योंकि स्त्री एक अलग लिंग है। एक मिनट, स्त्री हाँ, अलग लिंग है और अलग जो लिंग है, पुरुष है वो अलग लिंग है। पुरुष अलग है। तो पुरुष का जिक्र नहीं किया, स्त्री का क्यों किया? पुरुष में लिंग भेदभाव से ही तो समझेंगे। अगर हमें समझाना हो तो फिर स्त्री क्यों कहा? और स्त्री को कैसे समझाएंगे? ब्राह्मण स्त्री समझाएंगे, जो कर्म ब्राह्मण का स्त्री हमारे। एक मिनट क्या स्त्रियां ब्राह्मण कर्म करती हैं? इसका मतलब है पाप योनि से सिर्फ स्त्री जन्म लेती है। किसके? पाप पाप स्त्री योनि से नहीं, पाप स्त्री में, समझिए आप। सुनिए जरा, पाप स्त्री में। पाप क्या है? पाप योनि में स्त्रियां जो जन्म लेती हैं। पाप योनि में स्त्रियां जन्म लेती हैं, पुरुष जन्म नहीं लेते? पुरुष लेते हैं ना, पुरुष क्यों नहीं लेते? तो फिर स्त्री का जिक्र क्यों किया? यही प्रश्न है। उसको कैटेगराइज किया गया है। वैश्या यानी कि जो व्यापार करते हैं, अपने हाथों का काम आगे नहीं, वैश्या पर नहीं, आगे नहीं, स्त्री पर, स्त्रियों पे आ जाए। स्त्रियों, हाँ, स्त्री को खास क्यों किया गया है? स्त्री को खास इसलिए किया गया है कि स्त्रियों को मान सम्मान ज्यादा है, पूजा जाता है, तो उनके बारे में ये कहा गया। अच्छा, यहाँ पर ब्राह्मण का जिक्र किया गया है? पाप योनि से ब्राह्मण जन्म लेता है? बिल्कुल नहीं किया गया है, क्योंकि ब्राह्मण कर्म से होता है, उसके लिंग से नहीं होता है। वैश्या जो है ये कर्म से होता है? कौन? वैश्या भी कर्म से होता है। कर्म से होता है तो फिर जन्म पे क्यों लिखा इसको? कहाँ इसमें जन्म कहाँ लिखा है? हाँ, तो आपने बोला कि स्त्री को योनि से, और ब्राह्मण जो है वो कर्म से होता है, मगर वैश्या का जिक्र किया, शूद्र का जिक्र किया, वो भी कर्म से होते हैं, क्यों जिक्र किया योनि से? योनि मतलब कुल में योनि से संबंधित है। अगर मैं शूद्र कर्म से, आसान कर देता हूँ, शूद्र कर्म से होता है? शूद्र, हाँ, अपने कर्म से होता है। तो यहाँ जन्म का जिक्र क्यों किया? पाप योनि से शूद्र भी उत्पन्न चाहे क्यों ना हो, जन्म का क्यों जिक्र किया? किसका? शूद्रों का? हाँ जी, और किसका? आपको पता चल गया कि क्या हो रहा है? आपको पता चल गया? हाँ, मालूम पड़ गया है ना क्या हो रहा है। पाप योनि में जन्मे, फिर भले ही वो ये क्यों ना हो। पीएसडीएल भाई, आप सुन ले जरा, मैं आपको बताता हूं। अगर आप यहां स्त्री शब्द को भले ही में भी ऐड करें, भले ही में भी, फिर भी मसला हल नहीं होगा। आपको पता है क्या हुआ इस वक्त? अगर आप ये कहें कि वैश्य, मैं पूछ रहा हूं ब्राह्मण को क्यों ऐड नहीं किया? अगर पाप योनि से सिर्फ स्त्री निकलती है, वैश्या निकलता है, शूद्र निकलता है, तो आपने कहा ब्राह्मण कर्म से होता है, वैश्या भी कर्म से होता है, शूद्र भी कर्म से होता है, स्त्री जन्म से होती है। फिर यहां पुरुष का जिक्र होना चाहिए था, पुरुष का नहीं है। आपने कहा स्त्री को स्पेसिफिक करने के लिए, भाई पुरुष को भी जिक्र करते, वहां पर जात का जिक्र किया। इसका मतलब यह है स्त्री जन्म जो है वो पाप योनि है, वैश्य जो है ये पाप योनि है, निचली जाती हैं, यानी ये वो लोग हैं जो निचले स्टेटस के हैं अपने जन्म से, वरना यहां ब्राह्मण भी होता या फिर ये ना होते। ये पॉइंट है, इस पर एक बार फिर गौर करें पीएसडीएल भाई। आपको समझ पड़ गई, इसलिए मैंने कहा आपको पता है, आप सिंसियर आदमी, आपको पता चल गया कि क्या हुआ। किधर गए? हेलो, जी, बोले। हाँ, तो वैश्य हमारे यहाँ छोटी जाति का, निम्न जाति का नहीं है, तो इसमें ये तो यहाँ तो इसका संदर्भ निकल ही नहीं सकता। ये मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं, यहां जाति छोटी बड़ी का जिक्र तब ना होता जब जन्म यहां पर डिस्कस ना हो रहा होता। मैंने इसलिए आपसे पूछा पाप योनि है, आपने खुद बोला। शंकराचार्य जी की संस्कृत इस वक्त मेरे सामने खुली है, जो भाषा उन्होंने किया, उन्होंने पाप जन्मन बोला है कि पाप से जो जन्म है। एक मिनट, इसका मैं वो देख लूं, इसका क्या, किधर गए आप? आवाज चली गई आपकी। और नीचे, और ये इसका सिनोनिम खोल लीजिए आमिर भाई एक बार, आपको पता चल जाएगा पाप योनि का मतलब क्या है। वहां पे लोअर बर्थ, उसका मतलब ये हाँ, वो मैंने वो उनका क्या, उनका नाम है, शंकराचार्य जी का खोला हुआ है। वो अगर कहेंगे, कोई इतराज करेंगे तो फिर मैं उसको ओपन कर दूंगा। हेलो, अभी तक हाँ जी, हाँ,
आप समझ रहे हैं PHDL भाई मैं क्या कह रहा हूं? हाँ मैं समझ रहा हूँ ना जी। तो भले ही या चाहे ही कहने का तुक खत्म हो अब जाएगा। मुझे पहली बात, मुझे जरा नीचे का